अब सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। हमने ये क्लेम किया था कि मक्स जो है वो आपका एक यूनिवर्सल सर्किट है। इसका मतलब मक्स की हेल्प से आप किसी भी टाइप की गेट को किसी भी टाइप के गेट को ड्राइव कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं मक्स एज ए यूनिवर्सल सर्किट। तो सबसे पहले हम नॉट गेट ड्राइव करते हैं। एक इन्वर्टर आपको बनाना है, नॉट गेट ड्राइव करना है 2x1 मक्स की हेल्प से। तो आपके पास एक 2x1 का मक्स गिवन है, आपको नॉट गेट बनाना है। तो आप किस तरीके से बना सकते हैं, लेट से आपके पास ए है, यहाँ पर सेलेक्ट लाइन ए है। देखिए ट्रुथ टेबल आपको पता है, इन्वर्टर की ट्रुथ टेबल क्या होती है कि 0 लेने पर आपको यहाँ पर 1 मिलेगा, 1 लेने पर आपको यहाँ पर 0 मिलेगा, यानी 0 लेने पर आपको 1 मिलेगा, 1 लेने पर यहाँ पर 0 मिलेगा। तो आपको बनाना है। तो देखिए अगर ए की वैल्यू यानी सेलेक्ट लाइन पर आप 0 ले लेंगे तो ये सेलेक्ट होगा। अब 0 लेने पर क्या आना चाहिए आउटपुट में, 0 लेने पर 1 आना चाहिए, यानी यहाँ पर आप 1 ले लेंगे, 1 लेने पर आपका ये वाला आउटपुट में सेलेक्ट होगा, यानी आउटपुट में क्या आना चाहिए 0, यानी 1 लेने पर आपका ये वाली लाइन आउटपुट में सेलेक्ट होगी। अब चूंकि आउटपुट में 0 आ रहा है यानी यहाँ पर आप 0 लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये मक्स जो है अब इस केस में नॉट गेट की तरह एक्ट करेगा। एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए बार डॉट 1 प्लस ए डॉट 0। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा आपका ए बार, यानी आपने इस 2x1 मक्स की हेल्प से इस नॉट गेट को इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो नॉट गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 1 मक्स रिक्वायर्ड होगा। 1 2x1 के मक्स किसकी हेल्प से आप इस नॉट गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब 2x1 मक्स की हेल्प से एंड गेट को ड्राइव कीजिए। ये 2x1 की मक्स की हेल्प से एंड गेट को ड्राइव कीजिए और बताइए कि कितने मक्स की ज़रूरत होगी अगर आपको एंड गेट को ड्राइव करना है। तो ये मान लीजिए कि आपने एक 2x1 का मक्स लिया है। लेट से यहाँ पर आपने इनपुट में ए लिया है, आप ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एंड गेट जो होता है वो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो इसलिए आप यहाँ पर ए भी ले सकते हैं और बी भी ले सकते हैं। ट्रुथ टेबल आपको पता ही है। जो एक काम करते हैं, ये एंड गेट है, एंड गेट में इसको ए मान लेते हैं और ये आपका आउटपुट है y, और लेट से यहाँ पर है आपका सेकंड b। तो आपको पता है कि आउटपुट में क्या आने वाला है, आउटपुट में आने वाला है a एंड b, और ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो आप यहाँ पर a और यहाँ पर b भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हमने बोला है कि आप यहाँ पर b भी ले सकते हैं। ये आपका है आई नोट, ये है आपका I1, आई नोट I1। अब देखिए अगर आप ए की वैल्यू 0 ले लेते हैं, अगर आप ए की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो 0 लेने पर आउटपुट में क्या मिल रहा है 0, 0 लेने पर आउटपुट में 0 मिल रहा है, यानी 0 लेने पर आउटपुट में 0 मिलेगा, यानी इस लाइन पर 0 रखिए ताकि 0 लेने पर आउटपुट में 0 मिले। 1 लेने पर आउटपुट में क्या मिल रहा है, 1 लेने पर आउटपुट में y इज इक्वल टू बी मिलेगा, यानी 1 लेने पर आउटपुट में b मिलना चाहिए, तो इस वाली लाइन पर आप b को लेंगे। तो ये आपका एंड गेट इंप्लीमेंट हो गया है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, y इज इक्वल टू ए बार डॉट 0 प्लस ए डॉट बी। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ए बी, यानी 1 2x1 का मक्स रिक्वायर्ड होगा, 1 2x1 का मक्स रिक्वायर्ड होगा इस एंड गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर मान लीजिए आपको और गेट इम्प्लीमेंट करना हो मक्स से, तो कितने 2x1 के मक्स रिक्वायर्ड होंगे। अब देखिए आपको ये भी पता है कि जो और गेट होता है वो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो फिर से हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप यहाँ पर ए भी ले सकते हैं और बी भी ले सकते हैं। तो ये मान लीजिए आपका और गेट है, ये आपका आउटपुट है y, यहाँ पर आपने a ले लिया, यहाँ पर आपने b ले लिया। अब देखिए a की वैल्यू 0 लेने पर आपको क्या मिलेगा 0 प्लस b, यानी 0 प्लस b आपका क्या हो जाएगा b हो जाएगा, यानी 0 लेने पर आउटपुट में b मिलना चाहिए, तो ये आपने यहाँ पर b लिखा। 1 लेने पर 1 प्लस b आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 लेने पर आपको आउटपुट में 1 मिलना चाहिए। 1 लेने पर ये हो जाएगा 1 प्लस b और y इज इक्वल टू 1 प्लस b, यानी b हो जाएगा, यानी आउटपुट में आपको 1 मिलना चाहिए। तो 1 लेने पर आउटपुट में 1 तब मिलेगा जब आप यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो ये आपका और गेट इंप्लीमेंट हो गया। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस 1 इंटू ए। ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगाएंगे तो a प्लस ए बार आपका 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा a प्लस बी। y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये क्या है, ये आपका और गेट है, यानी और गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक 2x1 की रिक्वायरमेंट होगी, 2x1 मक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो 1 2x1 का मक्स रिक्वायर्ड होगा और गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब देखिए क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसका मतलब आप यहाँ पर a और यहाँ पर b भी ले सकते हैं। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर b और यहाँ पर a ले लेंगे तब भी आपका ये एंड गेट को ही भी आपका एंड गेट की तरह ही वर्क करेगा, ठीक है ना, क्योंकि एंड गेट आपका क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो अगर आप यहाँ पर b और यहाँ पर a ले लेते हैं तो तब भी आपका ये एंड गेट की तरह ही वर्क करेगा।
तो इनको आप ए और बी को यहाँ पर एक्सचेंज भी कर सकते हैं, एक्सचेंज करने पर भी आपका ये उसी तरीके से वर्क करेगा। अब इम्प्लीमेंट करते हैं नैंड गेट। अगर मान लीजिए आपको नैंड गेट को इम्प्लीमेंट करना हो 2x1 मक्स की हेल्प से, तो कितने 2x1 के मक्स लगेंगे नैंड गेट को इम्प्लीमेंट करने में। तो सबसे पहले मान लीजिए ये आपने नैंड गेट लिया हुआ है, ये आपका नैंड गेट है। नैंड गेट क्या होता है, एंड प्लस और। अब नैंड गेट भी आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो आप यहाँ पर या तो ए ले सकते हैं या फिर बी भी ले सकते हैं, क्योंकि नैंड गेट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और लेट से आपका आउटपुट है वाई। ये आपने ले लिया है एक 2x1 का मक्स, और यहाँ पर सेलेक्ट लाइन पे ले लिया है ए, और ये दो आपके पास इनपुट हो जाएंगे। अब देखिए अगर आप ए की वैल्यू 0 ले लेंगे, अब देखिए ए की वैल्यू 0 लेने पर, अगर आप यहाँ पर ए की वैल्यू 0 ले लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए की वैल्यू 0 लेने पर आपको मिलेगा b.0 बार इक्वल टू बी, आपको मिलेगा b.0 बार, और ये क्या हो जाएगा b.0 आपका हो जाएगा 0, यानी 0 बार इज इक्वल टू 1, यानी आपको आउटपुट में y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो ए की वैल्यू 0 लेने पर आपको यहाँ पर 1 लेना होगा, तभी आपको आउटपुट में 1 मिलेगा, क्योंकि ये आपका I0 है, ये आपका I1 है। अगर आप ए की वैल्यू 1 ले लेंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 लेने पर, ए की वैल्यू 1 लेने पर आपको मिलेगा b.1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू b बार, यानी आउटपुट में मिलेगा y इज इक्वल टू b बार, यानी ए की वैल्यू 1 लेने पर आपको यहाँ पर b बार लेना होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये I1 वाली लाइन सेलेक्ट हो जाएगा ए की वैल्यू 1 लेने पर। अब ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो आप ए की जगह पर बी और बी की जगह पर ए भी यहाँ पर लिख सकते हैं, तब भी आपका ये नैंड गेट की तरह ही वर्क करेगा। आप चाहे तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू देखिए ए बार डॉट 1 प्लस ए बी बार। ट्रांसपोजिशन थ्योरम लगाइए, ए प्लस ए बार आपका 1 हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार, और उसको मैं लिख सकता हूँ ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या है, ये आपका नैंड गेट इम्प्लीमेंट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका डेटा जा रहा है वो बी नहीं है, वो क्या है, बी बार है। तो बी बार के लिए आपको फिर से एक और 2x1 की मक्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको नॉट गेट बनाना होगा, इन्वर्टर यहाँ पर लेना होगा, क्योंकि आपको बी नहीं बी बार चाहिए यहाँ पर। तो बी बार के लिए आपने एक और नॉट गेट लगाया। अब ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि नॉट गेट को आप 2x1 मक्स की हेल्प से किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ आपने बी ले लिया, 0 लेने पर 1 मिलना चाहिए, 1 लेने पर 0 मिलना चाहिए। तो देखिए ये आपका एज ए बी बार की तरीके से एक्ट करेगा। तो देखिए 1 2x1 का मक्स तो लग जाएगा आपको इस बी बार को इम्प्लीमेंट करने में, और 1 2x1 का मक्स लग जाएगा इससे आगे फिर आपको ये नैंड गेट रिजल्ट को जनरेट करने में। तो आपको नैंड गेट को इम्प्लीमेंट करने में आपको 2 2x1 के मक्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इसका मतलब अगर आपको 2x1 के मक्स की हेल्प से नैंड गेट को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको 2 2x1 की मक्स की जरूरत होगी, क्योंकि फर्स्ट मक्स तो आपका ये बी बार देगा, और सेकेंड मक्स आपका इस तरीके से ये आपको नैंड गेट की तरह वर्क करेगा। अब चूंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो आप ए की जगह पर बी और बी की जगह पर ए भी लिख देंगे, तब भी आपका ये वर्किंग आपका सेम ही रहेगी। ए और बी की पोजीशंस को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ए और बी की पोजीशंस को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आपका ये फॉलो कर रहा है। अब मान लीजिए कि आपको नॉर गेट को इम्प्लीमेंट करना हो, तो नॉर गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने मक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो नॉर गेट क्या होता है, ये आपका नॉर गेट होता है और प्लस नोट। अब देखिए यहाँ पर हम लेट से इस बार हम बी ले लेते हैं और यहाँ पर ए ले लेते हैं। तो देखिए ये 2x1 का मक्स हमने लिया हुआ है, सेलेक्ट लाइन पर हमने क्या ले लिया, इस बार बी ले लिया, और ये लेट से आपका आउटपुट हुआ है। देखिए अगर आप बी की वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट यानी ए बार, यानी 0 लेने पर आपको क्या मिलेगा, 0 लेने पर आपको यहाँ पर ए बार लेना होगा। और अगर आप बी की वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए 1 उसका कॉम्प्लीमेंट यानी 0, आउटपुट में आपको 0 मिलेगा। तो यानी बी की वैल्यू 0 लेने पर आपको यहाँ पर 0 लेना होगा। अब देखिए यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर ए बार है, तो ए बार को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक और मक्स लेना होगा। ठीक इसी तरीके से आप इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी आपको हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 मक्स आपको लगेंगे इस नॉर गेट को इम्प्लीमेंट करने में। तो 2 मक्स रिक्वायर्ड होंगे 2x1 के इस नॉर गेट को इम्प्लीमेंट करने में। 1 मक्स होगा, 1 मक्स लगेगा ए बार कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने में, और 1 मक्स आपका इस नॉर गेट को इम्प्लीमेंट करेगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, y इज इक्वल टू बी बार ए बार प्लस बी डॉट 0, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी बार। ये एज ए नॉर गेट की तरह वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक्सोर गेट। तो एक्सोर गेट को इम्प्लीमेंट कीजिए
2x1 के मक्स से। तो कितने मक्स 2x1 के मक्स लगेंगे एक्सोर गेट को इम्प्लीमेंट करने में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो आप यहाँ सेलेक्ट लाइन पर या तो ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्सोर गेट भी आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब देखिए एक्सोर गेट में अगर आप ए की वैल्यू 0 ले लेंगे, एक इनपुट को अगर आप 0 ले लेंगे तो वो आपका किस तरीके से वर्क करता था। 0 लेने पर आपका वो एज ए बफर एक्ट करता था, यानी आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर आपको बी लेना होगा। और 1 लेने पर वो एज ए इन्वर्टर एक्ट करता था, यानी सेकंड वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट मिलता था, यानी आपको यहाँ पर बी बार लेना होगा। तो देखिए फिर से आपको 2 मक्स लगेंगे, 2x1 के 2 मक्स लगेंगे। 1 मक्स आपका लगेगा बी बार कैलकुलेट करने के लिए और एक 2x1 का मक्स लगेगा आपको इस तरीके से एक्सोर गेट को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये आपका एक्सोर गेट हमने इंप्लीमेंट किया है। y इज इक्वल टू देखिए ए बार बी प्लस ए बी बार, तो आपका ये एक्सोर गेट इंप्लीमेंट हो गया है। इसको 2x1 के 2 मक्स लगेंगे, 2x1 के मक्स से आप इस एक्सोर गेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 1 मक्स लगेगा इस तरीके से और एक और मक्स लगेगा आपको ये बी बार कैलकुलेट करने के लिए। आपसे कहें कि एक्सनोर गेट को इंप्लीमेंट कीजिए, तो एक्सनोर गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने 2x1 के मक्स लगेंगे। तो ठीक इसी तरीके से आप ऐसा बोल सकते हैं कि फिर से आपको 2x1 के मक्स लगाने होंगे एक्सोर गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब देखिए एक्सनोर गेट क्या बताता है, एक्सनोर गेट जो है, एक्सनोर गेट को आपको इंप्लीमेंट करना है तो एक्सनोर गेट सेमनेस बताता है। इसका मतलब अगर आप वहाँ पर ए की वैल्यू को 1 ले लेंगे तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में आपको बी मिलेगा, यानी 1 लेने पर आपको आउटपुट में बी मिलेगा और 0 लेने पर आपको डिफरेंस यानी वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट यानी ए बार मिलना चाहिए, यानी डिफरेंस यानी कि आपको बी बार मिलना चाहिए। यानी आपका एक्सनोर इंप्लीमेंट करने में भी आपको 2x1 के मक्स लगेंगे। y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका a बार b बार प्लस ए बी विच इज इक्वल टू a एक्सनोर b। तो 2x1 के मक्स लगेंगे। फर्स्ट मक्स होगा इसको b बार को इंप्लीमेंट करने के लिए और सेकंड मक्स आपको ये वाला लगेगा और इस तरीके से आप 2x1 के मक्स का यूज करके एक्सनोर गेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यह आपको हमने बताया था कि अगर आप इस इक्वेशंस में a एक्सोर b में अगर आप b की जगह पर b बार रख देंगे, b की जगह पर b बार रख देंगे तो आपको एक्सनोर मिल जाएगा। यानी इस वाले सर्किट में अगर आप b की जगह पर b बार रख देंगे तो आपको एक्सनोर मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक्सोर मिल रहा है तो b की जगह पर b बार रख दीजिए, तो b की जगह पर b बार रखने पर आपको क्या मिल गया, यहाँ पर एक्सनोर मिल गया है। तो आपको एक्सनोर को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2x1 के मक्स की रिक्वायरमेंट होगी। आपने यहाँ पर देखा कि हमने इस मक्स की हेल्प से सभी गेट्स को ड्राइव किया है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट, क्योंकि मक्स की हेल्प से हम सभी गेट्स को ड्राइव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सभी गेट्स को मक्स की हेल्प से ड्राइव किया है। तो एंड गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने 2x1 के मक्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो एंड गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 2x1 के मक्स की रिक्वायरमेंट होगी। लेट से ये आपका ए है, ये आपका आउटपुट में वाई है। एंड गेट आपको इंप्लीमेंट करना है तो सिंपली यहाँ बी ले लीजिए, यहाँ 0 ले लीजिए, तो ये आपका कौन सा गेट इंप्लीमेंट करेगा, ये आपका एंड गेट को इंप्लीमेंट करेगा। इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू ए बार डॉट 0 प्लस ए बी, तो आपको सिंप्लीफाई करने पर मिल जाएगा y इज इक्वल टू ए बी, यानी इस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी एक्सोर गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको 2 मक्स लगे 2x1 के और एंड गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको 1 मक्स लगा 2x1 का। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हाफ एडर को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने मिनिमम 2x1 के मक्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए हाफ एडर जो होता है उसमें ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि हाफ एडर में आपके एक तो एक्सोर गेट होता है और एक हाफ एडर में आप यूज़ करते हैं एंड गेट, यानी एक एक्सोर गेट और एक एंड गेट का आप यूज़ करते हैं हाफ एडर में। तो हाफ एडर को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको 3 2x1 के मक्स की ज़रूरत होगी। 2 2x1 का मक्स लगेगा एक्सोर गेट को कैलकुलेट करने में और 1 2x1 का मक्स लगेगा एंड गेट को इंप्लीमेंट करने में। यानी हाफ एडर को इंप्लीमेंट करने में आपको 3 2x1 की मक्स की रिक्वायरमेट होगी। तो मिनिमम नंबर ऑफ 2x1 मक्स रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट हाफ एडर इज इक्वल टू 3 2 for XOR gate and 1 for AND gate। इसी तरीके से अगर हम आपसे ये पूछें कि हाफ सबस्ट्रैक्टर को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने मिनिमम 2x1 के मक्स लगेंगे। अब देखिए हाफ सबस्ट्रैक्टर जो होता है उसमें आपके एक तो एक्सोर गेट आप लगाते हैं, एक एक्सोर गेट आप यूज करते हैं और एक वहां पर आपका
एंड गेट आप यूज़ करते हैं, लेकिन एंड गेट में आपका जो वो होता है बोरो की इक्वेशन होती है वो आपका ए बार बी होती है, ठीक है ना। एक तो एक्सोर गेट यूज़ करते हैं हाफ सबस्ट्रक्टर में, ए एक्सोर बी, ये आपका क्या बताता है, ये आपका डिफरेंस बताता है, और बोरो की इक्वेशन होती है ए बार बी। तो अभी हमने आपको बताया कि एक्सोर के लिए तो आपको 2 मार्क्स लगेंगे, एक्सोर के लिए तो 2 मार्क्स लगेंगे 2 क्रॉस 1 के, तो 2 क्रॉस 1 के आपको 2 मार्क्स लगेंगे एक्सोर के लिए। अब देखिए ए बार बी के लिए कितना मार्क्स लगेगा, तो जरा इसको चेक करते हैं ए बार बी के लिए कितने मार्क्स लगेंगे। देखिए यहाँ पर आप ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। लेट से हमने ए को ले लिया, तो देखिए आपको क्या ड्राइव करना है, आपको ड्राइव करना है ए बार बी। तो 0 लेने पर आपका बी आना चाहिए, यानी देखिए ए बार बी, और 1 लेने पर आपका 0 आना चाहिए, यानी ये आपको ए बार बी दे देगा। देखिए सॉल्व करके देखिए, y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए 0, a इंटू 0 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू ए बार बी आपको मिल चुका है। तो y इज इक्वल टू ए बार बी के लिए आपको 1 2 क्रॉस 1 के मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी, और इस तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यानी हाफ सबस्ट्रक्टर को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको टोटल 3 2 क्रॉस 1 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हाफ सबस्ट्रक्टर के लिए भी आपको 3 मार्क्स लगेंगे 2 क्रॉस 1 के। 2 मार्क्स होंगे ए एक्सोर बी के लिए, और ए बार बी के लिए आपको 1 मार्क्स लगेगा, और इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर बी भी ले सकते हैं और यहाँ पर ए भी ले सकते हैं। लेट से अब आप यहाँ पर बी को ले लेते हैं, तो चूंकि आपने यहाँ पर बी ले लिया है, तो b की वैल्यू 1 होने पर आपको a बार चाहिए, यानी अब आप यहाँ पर a बार ले लेंगे और अब आप यहाँ पर 0 लेंगे। अब आपने चूंकि यहाँ पर a बार ले लिया है, तो a का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको एक और मार्क्स की जरूरत होगी। तो अगर आप इस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर आपको 2 मार्क्स लग जाएंगे, और चूंकि आपको मिनिमम निकालना है, देखिए 1 मार्क्स तो इसके इक्वेशन के लिखिए, इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। तो ये आपको मिल गया, लेकिन ए बार कैलकुलेट करने के लिए आपको एक और मार्क्स लग जाएगा। इसका मतलब इस तरीके से आपके 2 मार्क्स हो जाएंगे। तो आपको मिनिमम निकालना है, तो आप इस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, आप यहाँ पर ए लेंगे, ए लेने के बाद अब यहाँ पर आप बी लेंगे और यहाँ पर 0 लेंगे, तब आपको मिनिमम मार्क्स लगेंगे, और उस केस में एक ही मार्क्स से आपका काम चल जाएगा और एक ही मार्क्स से आपको ए बार बी मिल जाएगा। अब डिस्कस करते हैं 4 क्रॉस 1। तो लेट से आपको एंड गेट को ड्राइव करना है, और एंड गेट को लेट से आपको एंड गेट बनाना है, और एंड गेट को आप एंड गेट क्रिएट कर रहे हैं आप एक 4 क्रॉस 1 के मार्क्स की हेल्प से। तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या लेना होगा, किस तरीके से आप एक 4 क्रॉस 1 मार्क्स की हेल्प से एक एंड गेट को ड्राइव कर सकते हैं। और सेलेक्ट लाइन में मुझे लेना पड़ेगा, लेट से मैंने ए और बी को ले लिया। अब आपको एंड गेट इंप्लीमेंट करना है। एंड गेट की ट्रूथ टेबल आपको पता है, ट्रूथ टेबल क्या होती है एंड गेट की, ए बी, आउटपुट में y 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1, ये आपका एंड गेट की ट्रूथ टेबल होती है। y इज इक्वल टू ए एंड बी, और यहाँ पर आपने सेलेक्ट लाइन लिया हुआ, ये सेलेक्ट लाइन की लेट से ये LSB है, और ये मान लीजिए आपकी MSB है। तो सेलेक्ट लाइन पे आपने A और B को ले लिया है। तो आप यहाँ पर क्या डेटा प्रोवाइड कराएंगे कि ये 4 क्रॉस 1 का मार्क्स एज ए एंड गेट की तरीके से वर्क करने लग जाए। तो देखिए, अगर आपने 0 0 लिया, 0 0 पर आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो 0 0 पर आउटपुट में 0 तब मिलेगा जब आप यहाँ पर 0 ले लेंगे। 0 1 पर क्या मिल रहा है, 0 1 0 पर क्या मिल रहा है, 0, और 1 1 पर क्या मिल रहा है, 1, यानी आपको यहाँ पर 0 0 0 और 1 ले लेंगे, तो ये आपका 4 क्रॉस 1 का जो मार्क्स है ये एज ए एंड गेट की तरह वर्क करने लग जाएगा। आप चाहे तो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके लिए इक्वेशन लिखिए, y इज इक्वल टू ए बार बी बार डॉट 0, वो आपका 0 हो जाएगा, ए बार बी डॉट 0 वो आपका 0 हो जाएगा, ए बी बार डॉट 0 वो आपका 0 हो जाएगा, प्लस ए बी डॉट 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए बी। यानी इसके लिए आप आउटपुट y के लिए अगर आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू ए बी। इसका मतलब ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, आपका ये एज ए एंड गेट वर्क कर रहा है। तो 4 क्रॉस 1 के मार्क्स लेकर के हमने ये एंड गेट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो 1 मार्क्स की हेल्प से और गेट को इंप्लीमेंट कीजिए। में क्या होता है, अगर आप a की वैल्यू 0 b की वैल्यू 0 ले लेंगे तो आउटपुट में 0 मिलेगा, 0 1 पर 1 मिलेगा, 1 0 पर 1 मिलेगा, 1 1 पर भी 1 मिलेगा। अब ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है, ये जो 4 क्रॉस 1 का मार्क्स है ये एज ए और गेट की तरह वर्क कर रहा है। 0 0 लेने पर आपको आउटपुट में 0 मिल रहा है, 0 1 लेने पर आउटपुट में 1, 1 0 लेने पर आउटपुट में 1 और 1 1 लेने पर आउटपुट में 1। ये और गेट की ट्रूथ टेबल से हमने ये इसको और गेट की ट्रूथ टेबल की हेल्प से हमने ये 4 क्रॉस 1 मार्क्स को इंप्लीमेंट किया है। तो ये 4 क्रॉस 1 का मार्क्स आपका एज ए और गेट यहाँ पर वर्क
वर्क कर रहा है। आप चाहें तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू a बार b बार डॉट जीरो, वो आपका जीरो हो जाएगा, प्लस a बार b 1 प्लस a b बार 1 प्लस a b डॉट 1। उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू a प्लस b। अगर हम आपसे कहें कि एक्सोर गेट इंप्लीमेंट कीजिए, 4x1 मक्स की हेल्प से एक्सोर गेट इंप्लीमेंट कीजिए, तो एक्सोर गेट क्या करता है, एक्सोर गेट आपको डिफरेंस बताता है। यानी देखिए 0 0 डिफरेंस 0, 0 1 1, 1 0 1, 1 1 डिफरेंस 0। अब ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है आपका, एज ए एक्सोर गेट की तरीके से एक्ट कर रहा है। तो एक्सोर गेट की ट्रुथ टेबल की हेल्प से हमने इस 4x1 को इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये आपका एक्सोर गेट की तरीके से वर्क कर रहा है। आप चाहे तो इसके लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू a बार b बार डॉट जीरो, वो आपका जीरो हो जाएगा, a बार b डॉट 1 प्लस a b बार डॉट 1 प्लस a b डॉट जीरो। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा a बार b प्लस a b बार। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a एक्सोर b। तो ये इस केस में किस तरीके से वर्क कर रहा है, एज ए एक्सोर गेट वर्क कर रहा है। इसी तरीके से अगर आपसे हम पूछें कि इसको एक्सनोर गेट की तरह वर्क कब करेगा, तो देखिए एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है, एक दूसरे का अपोजिट होती है। इसका मतलब जहाँ जीरो है उसकी जगह पर आप 1 कर दें और जहाँ 1 है इसकी जगह पर 0 कर दें, तो फिर आपका ये एज ए एक्सनोर गेट की तरीके से वर्क करने लग जाएगा। या फिर एक्सनोर गेट आपका सेमनेस बताता है, तो 0 0 पर सेम, 0 1 और 1 0 पर 0 0 और 1 1 पर फिर सेम, तो आपका ये 1। तो ये ट्रुथ टेबल अगर आप यूज़ करेंगे एक्सनोर गेट की, तो आप इस तरीके से 4x1 का मक्स वहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। अब ये 4x1 का जो मक्स है ये आपका एक्सनोर गेट की तरीके से वर्क कर रहा है। एक मैंने 4x1 का मक्स लिया हुआ है, कि आप मुझे इसके लिए एक्सप्रेशन बता सकते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा इस 4x1 के लिए, व्हाट इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस 4x1 मक्स। तो या तो आप इक्वेशन बनाकर कर लीजिए या फिर आप ट्रुथ टेबल बनाकर भी कर सकते हैं। तो लेट से पहले हम ट्रुथ टेबल बनाकर करते हैं। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इस पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये आउटपुट Z मिलेगा। देखिए 0 0 0 0 लेने पर आपका क्या सेलेक्ट होगा, 0 0 लेने पर आपका 0 सेलेक्ट होता है, यानी 0 0 लेने पर ये सेलेक्ट होगा। देखिए ये आप देख लीजिएगा कि 0 आपका किस साइड दिया हुआ है। देखिए 0 0 लेने पर 0 सेलेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर 0 किस साइड दिया हुआ है, इस साइड दिया हुआ है, तो आप इसको 0 मानेंगे, ठीक है ना। आप इसको 0 नहीं मानेंगे। अगर यहाँ पर आपका 0 दिए यहाँ पर अगर आपका 0 दिया होता तब आप इसको 0 लेते। अब चूंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका ऑर्डर उन्होंने चेंज कर दिया है, तो 0 यहाँ पर कहाँ गिवन है, 0 आपका यहाँ पर गिवन है, तो ये आपका हो जाएगा I0, ये आपका हो जाएगा I1, ये आपका हो जाएगा I2 और ये आपका हो जाएगा I3। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में आपका ये गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो डिफॉल्ट आप इस साइड से I0 I1 I2 I3 लेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप I0 I1 I2 I3 यानी इस साइड से उनको लेंगे। और अगर क्वेश्चन में गिवन है, जैसे कि यहाँ पर गिवन है, तो आपको इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको सॉल्व करना होगा। देखिए इसका क्या मतलब, इसका मतलब है ग्राउंड, यानी आपने इसको ग्राउंड कर दिया, तो ग्राउंड करने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी ग्राउंड करने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। ये किस पर है, ये VCC पर है, जिसका कि मतलब हो जाएगा 1। तो VCC का मतलब हो जाएगा 1 और ग्राउंड का मतलब हो जाएगा, आपने इसकी अर्थिंग कर दी तो इसका अर्थिंग कर दी, यानी इसका मतलब हो जाएगा 0 और VCC का मतलब हो जाएगा 1। इसका मतलब इस पर आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 है इनपुट में, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आपने अर्थिंग कर दी है, जिसकी वजह से ये 0 हो जाएगा। तो आपको इनकी वैल्यू भी पता लग गया, VCC का मतलब है 1 और ये अर्थिंग या ग्राउंड का मतलब है आपका ये 0। और आपका ये जो नंबरिंग है वो इस टाइप से गिवन है, तो आप इसी कन्वेंशन को यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो देखिए 0 0 पर आपको क्या मिल रहा है, 0 0 पर मिल रहा है आपको 0, 0 0 पर आपको मिल रहा है 0, 0 1 पर आपको मिल रहा है 1, 1 0 पर मिल रहा है आपको 1, 1 1 पर मिल रहा है 1। तो ये किसकी ट्रुथ टेबल है, ये ट्रुथ टेबल है Z इज इक्वल टू x प्लस वाई की। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा Z इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये ट्रुथ टेबल से निकाला है, आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। देखिए Z इज इक्वल टू x बार वाई बार डॉट 0 प्लस x बार वाई डॉट 1 प्लस x वाई बार डॉट 1 प्लस एक्स वाई डॉट 1। इसको सिंप्लीफाई कीजिए
देखिए इसमें से अगर आप इन दोनों टर्म्स को लें तो यहाँ से अगर आप y कॉमन ले लेंगे तो x प्लस एक्स बार आपका 1 हो जाएगा, और फिर अगर आप इन दोनों टर्म्स को लेंगे तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो y प्लस वाई बार आपका 1 हो जाएगा, यानी ये आपको दे देगा x प्लस वाई। यानी इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको आंसर मिल जाएगा x प्लस वाई, या फिर आप k में बनाकर भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर आंसर मिल जाएगा x प्लस वाई। तो किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये आपका एज ए और गेट की तरीके से वर्क कर रहा है।